गरीब दर्जी सास की 5 प्रेग्नेंट बहू। आप मुझे ऐसे छोड़कर नहीं जा सकते। अगर आप मुझे छोड़कर चले गए तो मैं किसके सहारे जीऊंगी। मैं तो तुम्हें यह नहीं कह सकता कि मेरे जाने के बाद हमारे 5 बेटे तुम्हारा ख्याल रखेंगे। भगवान ने हमें 5 बेटे दिए हैं, लेकिन एक भी लायक बेटा नहीं दिया। मेरे जाने के बाद तुम उन 5 की शादी कर देना, क्या पता वो 5 सुधर जाए। ये कहते हुए आदर्श आखिरी सांस लेता है और इस दुनिया को हमेशा हमेशा के लिए अलविदा कह जाता है। कपिला अपने मृत पति के शरीर के आगे बैठकर रो ही रही होती है कि तभी वहां उसके 5 बेटे हाथ में सिगरेट और शराब की बोतल लिए वहां आते हैं। माँ, जल्दी से खाना लगा दे। अपने पिता को तो खा गए, अब क्या मुझे भी खाओगे। इस बुढ़े की उम्र हो चुकी थी, इसलिए ये चला गया, तो अब रोने का क्या फायदा। 5 बेटे होते हुए भी कपिला खुद ही अपने पति की चिता को अग्नि देती है। कपिला के 5 बेटे बिरजू, मयंक, श्याम, राजू और बादल 5 एक नंबर के शराबी, चरसी और नशेड़ी बाज थे। इसलिए बेचारी कपिला को अपने घर का खर्च चलाने के लिए दर्जी का काम करके अपना और अपने 5 नशेड़ी बेटों का पेट पालना पड़ रहा था। क्या हुआ कपिला, तुम मुझे काफी उदास दिख रही हो, सब कुछ ठीक है ना? पहले तो मैं इनके सहारे जी रही थी, लेकिन अब इनके जाने के बाद एक एक दिन 1 साल से लंबा लगता है। 5 बेटे हैं, लेकिन कभी एक माँ होने का एहसास नहीं हुआ। कपिला, मेरी मानो तो अपने बेटों की शादी कर दो। शादी करोगी, पत्नी आएगी तो सर पर जिम्मेदारियां भी आएंगी। क्या पता शादी के बाद तुम्हारे 5 बेटे सुधर जाएं। अपनी पड़ोसन वैष्णवी की बात सुन कपिला को अपने पति आदर्श के कहे गए शब्द याद आते हैं, जिसके बाद कपिला अब अपने 5 बेटों के लिए रिश्ता ढूंढती है और कुछ ही महीनों में उनकी शादी कर देती है। ये लीजिए, माँ जी ने आपके लिए दूध भेजा है। मैं दूध नहीं पीता, मुझे दारू चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं, आप शराब पीते हैं? मेरे सामने ये ज्यादा बकवास करने की कोई जरूरत नहीं है, चुपचाप से मेरे लिए दारू लेकर आ। मैं आपकी कोई नौकरानी नहीं जो आपके लिए शराब लेकर आऊंगी। सुषमा की बात सुन राजू गुस्से से तिलमिला जाता है। राजू अपने बिस्तर से उतरता है और पास ही रखे डंडे से सुषमा को मारना शुरू कर देता है। वहीं दूसरी तरफ एक तो दहेज में फूटी कौड़ी लेकर नहीं आई है, ऊपर से मुझे शराब भी नहीं पीने दे रही है। रुक, मैं तुझे अभी बताता हूँ। इतना कहकर बादल भी आरती को किसी जानवर की तरह मारने लगता है। वहीं बाकी भाई भी अपनी सुहागरात के दिन नशे की हालत में अपनी अपनी पत्नियों को खूब मारते हैं। जैसे तैसे रात गुजरती है और अगले दिन जैसे ही 5 बहुएं अपनी सास के सामने आती हैं। हे भगवान, बहू ये क्या हो गया तुम्हें? माँ जी, आपने हम लोगों से ये बात क्यों छुपाई कि हमारे पति शराबी हैं, उनके अंदर इतना गंदा ऐब है। तुम लोग मुझे माफ कर दो। मैंने सोचा था कि शादी के बाद मेरे 5 बेटों की ये गंदी आदत छूट जाएगी, लेकिन मुझे नहीं पता था कि मैं उन 5 की शादी करके तुम लोगों की जिंदगी खतरे में डाल रही हूँ। इसमें आपका कोई कसूर नहीं। अगर आपकी जगह कोई और माँ होती तो वो भी यही करती, लेकिन हम 5 की जिंदगी तो बर्बाद हो गई ना। 5 बहुएं बहुत रोती हैं। कपिला को भी अपनी गलती पर बहुत पछतावा होता है। शादी के बाद भी 5 भाइयों में कोई बदलाव नहीं आता और पहले की तरह ही वो 5 भाई दिन रात शराब पीकर अपनी पत्नियों पर अत्याचार करते थे। ऐसे ही समय गुजरता है और कपिला की 5 बहुएं प्रेग्नेंट हो जाती हैं। देखिए, मैंने पहले ही कहा था कि सुषमा और आरती का शरीर इन तीनों के मुकाबले बहुत ज्यादा कमजोर है, तो आपको इन दोनों का खास ध्यान रखना होगा। इन दोनों का शरीर कितना ज्यादा कमजोर हो गया है। डॉक्टर साहब, मैं क्या करूं? मेरे 5 बेटे एक नंबर के जुआरी और नशेड़ी हैं। अपनी पत्नियों के गर्भवती होने पर भी 5 जरा भी काम नहीं करते। मैं बड़ी मुश्किल से दर्जी का काम करके अपनी 5 बहुओं का पेट भरती हूँ। मैं आपकी हालत समझता हूँ, लेकिन अगर ऐसा ही रहा तो शायद आपकी ये दोनों बहुएं अपनी बच्चा खो देंगी। डॉक्टर की बात सुन कपिला और बाकी बहुएं रोने लगती हैं कि तभी वहाँ 5 भाई हाथ में शराब की बोतल लिए आते हैं। आ गए तुम 5? अरे जरा शर्म करो, तुम 5 की पत्नियां गर्भवती हैं। ऐसी हालत में उन्हें क्या कुछ नहीं खाना चाहिए, और तुम 5 उनका ख्याल रखने की बजाय दिन रात शराब पीकर इधर से उधर घूमते रहते हो। कम से कम अपने होने वाले बच्चों की खातिर तो कुछ काम धंधा कर लो। अरे घर पर कदम रखा नहीं और तेरा भाषण शुरू हो गया। अगर एक वक्त का खाना नहीं खाएगी तो मर नहीं जाएंगी ये 5। अपनी गर्भवती पत्नियों की हालत देख और माँ की बात सुनकर भी 5 भाइयों को कोई फर्क नहीं पड़ता।
इसलिए अब माँ जी, आप दिन रात लोगों के कपड़े सिलकर हम 5 बहनों का बहुत ख्याल रखती हैं, लेकिन आप अकेली मेहनत कर हम 5 को कब तक पालोगी? इसलिए हमने सोचा है कि सुषमा और आरती को छोड़कर अब हम तीनों काम करेंगे। इससे घर में 2 पैसे भी आएंगे और हम एक रोटी तो ढंग से खा पाएंगे। लेकिन बहू, तुम तीनों भी तो गर्भवती हो, ऐसी हालत में तुम क्या काम करोगी? ऐसी हालत में काम करना हमारी और हमारे आने वाले बच्चों की सेहत के लिए बिल्कुल भी ठीक नहीं है, लेकिन हमारे पति 1 नंबर के नकारा इंसान हैं, इसलिए अब हम तीनों को मेहनत करनी होगी। आप फिक्र मत कीजिएगा, हमें कोई ना कोई काम तो मिल ही जाएगा। अपनी तीनों बहू की बात सुन कपिला की आंखों में आंसू आ जाते हैं, जिसके बाद तीनों बहुएं अब काम की तलाश में निकल जाती हैं। जहां मोती और राधा फैक्ट्री में जूते चप्पल सिलने का काम करती हैं, वहीं जया घरों में झाड़ू पोछा और खाना बनाने का काम करती है। माँ जी, इतनी रात हो गई है और आप अभी तक कपड़े सिल रही हैं, खाना खा लीजिए। बहू, ये 2 सूट कल सुबह तक मुझे तैयार करके देने हैं। अगर समय पर सूट नहीं दिए तो पैसे नहीं मिलेंगे, और अगर पैसे नहीं आएंगे तो तुम 5 की दवाइयाँ कहाँ से लेकर आऊंगी? आप सुबह से शाम तक दर्जी का काम करती हैं और हम सबका ख्याल भी रखती हैं। मुझे कुछ नहीं होगा, तुम लोग जाकर खाना खा लो, मैं भी थोड़ी देर में खाना खा लूंगी। 5 बहुएं खाना खाकर सो जाती हैं। वहीं कपिला देर रात तक कपड़े सिलती है, जिसके बाद कपिला अपनी बहुओं के पास जाती है और उनके पैर दबाती है। मुझे माफ कर देना मेरी बहुओं, मेरी वजह से तुम 5 की जिंदगी बर्बाद हो गई। जिस हालत में तुम 5 को आराम करना चाहिए, देसी घी के बने हुए पकवान खाने चाहिए, उस हालत में तुम 5 को क्या क्या सहना पड़ रहा है। मोती, आराम से चलो। मोती बहू, तेरे पैर में क्या हो गया? आज फैक्ट्री में काम करते हुए मोती के पैर में कील चुभ गई थी। ऐसी हालत में भी मेरी बहू को क्या कुछ नहीं सहना पड़ रहा है। ऐसे दिन देखने से अच्छा है कि भगवान तू मुझे ऊपर बुला ले। माँ जी, बहुत बर्दाश्त कर लिया हमने। अगर हम लोगों को ही मेहनत करके अपना पेट पालना है और एक दूसरे का ख्याल रखना है, तो आपके बेटों और हमारे पतियों का इस घर में रहने का कोई फायदा नहीं है। हम क्यों मेहनत करके उन्हें मुफ्त में रोटियां खिलाएं? सुषमा बिल्कुल ठीक कह रही है। अगर अब वो 5 इस घर में रहेंगे तो हम 5 इस घर में नहीं रहेंगे। आपको उन 5 को इस घर से अब निकालना होगा, वरना हम 5 मायके चली जाएंगी। हमारे पिताजी हम 5 को और हमारे बच्चों को पाल सकते हैं। अपनी बहुओं के मायके चले जाने की धमकी सुन कपिला डर जाती है, जिसके बाद कपिला रात होने का इंतजार करती है और कपिला के 5 बेटे जैसे ही नशे की हालत में घर लौटते हैं। आ गए तुम 5? अभी भी क्या जरूरत है घर आने की? पड़े रहते किसी दारू के ठेके पर। अभी घर में कदम नहीं रखा है और आपका भाषण शुरू हो गया। पानी में डूब मरो तुम 5 बेटे। पति के होते हुए भी हम लोगों को खुद मेहनत करके ऐसी हालत में अपना पेट पालना पड़ रहा है। तुम लोगों के रहने का फिर क्या ही फायदा हुआ? चले जाओ हमारे घर से। अपनी माँ की बात सुन 5 बेटे नशे की हालत में अपने घर से निकल जाते हैं। और अब जहाँ कपिला दर्जी का काम कर और तीनों बहुएं मेहनत मजदूरी कर अपना पेट पाल रही थी, वहीं दूसरी तरफ अजय भाई, क्या आज रात को हम तुम्हारे घर पर रुक सकते हैं? 2 दिन से तुम 5 को रोटी दे रहे हैं, ये क्या कम है जो अब तुम 5 को हमारे घर पर रुकना है? अब से तुम 5 का हमसे कोई रिश्ता नहीं है। अरे हमारी भी बीवी बच्चे हैं, हमें उनको भी देखना है। जिन नशेड़ी दोस्तों के साथ 5 भाई मिलकर शराब पीते थे, उन्हीं के मुंह से ऐसी बातें सुन 5 को अपनी गलती का एहसास हो जाता है, जिसके बाद 5 आंखों में आंसू लिए अपने घर लौट आते हैं। तुम 5 की हिम्मत कैसे हुई यहाँ आने की? जिन दोस्तों का हमने हमेशा साथ दिया, उन्होंने आज हमारी औकात याद दिला दी। हमने आप लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया, लेकिन अब हमें हमारी गलती का एहसास हो गया है। हमें माफ कर दो और तुम 5 भी हम 5 को माफ कर दो। हमने तुम लोगों पर बहुत अत्याचार किए हैं, यहाँ तक कि जब तुम्हें हमारी जरूरत थी तब भी हम लोग तुम्हारे साथ नहीं थे, लेकिन अब हम 5 भाई सुधर चुके हैं। अपने पति और बेटों की आंखों में पश्चाताप के आंसू देख 5 बहुएं और सास उन्हें माफ कर देती हैं, जिसके बाद अब 5 भाई शराब की गंदी लत छोड़ मेहनत मजदूरी करके अपनी पत्नियों और अपनी मां का ख्याल रखते हैं। समय बीतने के साथ उनके परिवार की हालत भी अब ठीक होने लगती है, जिसके बाद अब पूरा परिवार खुशी खुशी रहता है।